मोजून धीरे से जिंगजी से बोलता है, वो तुमने कहा था कि अगर मैंने तुम्हें खुश कर दिया तो तुम मेरे छोटे भाई को छोड़ दोगे। मोजून की बात सुन के जिंगजी साइड आई से उसकी ओर देखते हुए कहता है, मैं अपनी बातों से पीछे नहीं हटता। अगर मैंने कहा कि मैं तुम्हारे भाई को रिलीज कर दूंगा तो मैं डेफिनेटली उसे रिलीज कर दूंगा, लेकिन मेरी कार बहुत महंगी थी तो तुम उसकी भरपाई कैसे करोगे? ये बोलते बोलते जिंगजी वापस मुड़ के मोजून के सामने आके खड़ा हो जाता है और फिर मोजून के करीब झुक के आगे बोलता है, मुझे तुम्हारा नितंब बहुत पसंद आया। चलो एक काम करते हैं, चलो एक बार और करें और मैं तुम्हें 5 मिलियन दूंगा, कैसा रहेगा? जिंगजी की बातें सुन के मोजून तुरंत अपना चेहरा दूसरी ओर करते हुए कहता है, मैं इस तरह का पर्सन नहीं हूँ। इस पे जिंगजी बोलता है, ओह तो तुम अभी भी महान और हाई वैल्यू पर्सन हो, तो फिर ठीक है, मुझे मेरे कार के पैसे दे दो। टोटल 70 मिलियन स्टार्स होते हैं, लाओ दो। मोजून नजरें नीचे झुका के धीरे से बोलता है, मैं अभी मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। इस टाइम मेरे पास बस मेरी स्कॉलरशिप और कुछ पुरानी सेविंग्स ही हैं। मैं तुम्हारे पैसे चुकाने के लिए पार्ट टाइम जॉब्स करूँगा और ग्रेजुएशन के बाद भी। मोजून की बात अभी पूरी भी नहीं हुई होती है कि तभी जिंगजी उसके सामने नीचे जमीन पे बैठ के उसकी आंखों में देखते हुए कहता है, नहीं, मैं तुम्हारा इंतजार क्यों करूं? मैं इतने दिनों तक वेट क्यों करूं भला? हाँ, अभी मुझे एक नई कार खरीदने के लिए पैसों की जरूरत है, वरना मैं तो बोरियत से ही खत्म हो जाऊंगा। अगर देखा जाए तो आई थिंक मैं तुम्हें नापसंद नहीं करता। मैं तुम्हारी बॉडी को यूज करने का इतना अच्छा ऑफर दे रहा हूँ, पर तुम ऐसा नहीं करना चाहते। तुम तो बहुत ही बोरिंग हो। चलो फिर मुझे मेरे कार के पैसे वापस करो। ये सुन के मोजून अपनी नजरें नीचे करते हुए नर्वस टोन में कहता है, मैंने तुमसे कहा ना कि अभी मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। फिलहाल मैं तुम्हें 10 मिलियन दे सकता हूँ। जिंगजी तुरंत बोलता है, नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सुन के मोजून अपनी नजरें और नीचे झुका लेता है। ये देख के जिंगजी खड़े होते हुए कहता है, तुम अपना सिर और नीचे क्यों कर रहे हो? क्या तुम रोने वाले हो? ऐसे बेचारा बन के तुम मेरा डिसीजन नहीं चेंज कर पाओगे, तो ये सब करके कोई फायदा नहीं है। तुम रोते हुए बहुत बदसूरत लगते हो। तुम्हें मेरे लिए रोते हुए देखना बड़ा ही मजेदार है। मोजून अपनी नजरें और नीचे कर लेता है। उसकी पूरी बॉडी कांप रही थी और उसने अपनी आंखें भी बंद कर रखी थी। वो कुछ बोलने की कोशिश कर रहा था, पर जिंगजी तो चुप ही नहीं हो रहा था। वो आगे बोलता है, तुम्हें तो उस तरह का काम करना शुरू कर देना चाहिए। ऐसा करके तुम आसानी से पैसे कमा लोगे। मुझे पक्का पता है कि प्रेसिडेंट की कीमत काफी ज्यादा होती होगी। काफी महंगे बिकोगे तुम। जिंगजी ऐसे हंसते हुए मोजून का मजाक उड़ा ही रहा होता है कि तभी मोजून धीरे से बोलता है, तुम जितना चाहो मेरे साथ उतना खेल सकते हो। जब तक मैं तुम्हारे सारे पैसे चुका नहीं देता तुम मेरे साथ जितना चाहो खेल सकते हो। मुझे तुम्हारा पैसा नहीं चाहिए, लेकिन एक बार मैंने तुम्हें सारे पैसे चुका दिए तो फिर तुम मुझे फिर कभी नहीं छुओगे। ये कहते हुए मोजून की पूरी बॉडी कांप रही थी। मोजून की ये बात सुन के जिंगजी उसे ताना मारते हुए कहता है, क्या ये एक ही बात नहीं हुई? मैंने भी तो तुमसे यही कहा था कि तुम मुझे फिर से करने दो और मैं तुम्हें इसके लिए 5 मिलियन दूंगा। मोजून तुरंत जवाब देता है, नहीं, ये सेम नहीं है। तुम्हारे साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना सिर्फ इंटरेस्ट चुकाने के लिए है। कार का प्रिंसिपल अमाउंट मैं तुम्हें कमा के चुका दूंगा। मुझे तुमसे कोई पैसे नहीं चाहिए। मोजून की बात सुन के जिंगजी हंसते हुए कहता है, ठीक है, जैसे ही मैं तुम्हें मैसेज करूं तुम्हें उसी वक्त मेरे पास आना होगा। पर याद रखना, मैं बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट लेता हूं, तो तुम्हें खुद को मेंटली प्रिपेयर करके रखना होगा। तुम्हें एक कुत्ते की तरह ओबीडियंट होना होगा। ये कहते हुए जिंगजी अपने हाथ से जोर से मोजून का चिन थाम के उसका चेहरा अपनी ओर करते हुए आगे बोलता है, क्या तुम्हें मेरी बात समझ आई लिटिल प्रेसिडेंट? मोजून रोते रोते हाँ बोलता है। तभी जिंगजी कहता है, तो फिर चलो अपना अगला इंटरेस्ट अभी पे करो। मोजून ठीक है बोलता है और जिंगजी फिर से अपना काम स्टार्ट कर देता है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि मोजून घर आ चुका था और शावर ले रहा था।
मोजून उन सारी चीजों को याद करता है जो आज के दिन उसके साथ हुई। कैसे उसे वो काम करने पड़े जो उसने पूरी जिंदगी में कभी नहीं किया था। उन सारी चीजों को याद करके मोजून रोने लगता है। ओहो गाइस, मुझे तो मोजून के लिए बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा है, बेचारा मोजून। चलो गाइस, अब ये देखते हैं कि मोजून को ये कैसे पता चला कि उसके भाई ने जिंगजी की कार तोड़ दी है। अब यहाँ से कल का फ्लैशबैक दिखाया जाएगा। कल जोरों की बारिश हो रही थी, पर मोजून उसी बारिश में भीगते भीगते जल्दी जल्दी पुलिस स्टेशन पहुँचता है। उसने अभी भी अपनी एप्रन पहन रखी थी। इसका मतलब ये था कि वो अपनी पार्ट टाइम जॉब को बीच में ही छोड़ के भागता भागता पुलिस स्टेशन आया था। अंदर जाते ही वो सबसे पहले अंकल जुन को ढूंढता है। अंकल जुन उसे देख के कहते हैं, मोजून तुम फाइनली आ ही गए। मोजून तुरंत पूछता है, अंकल जुन मेरे भाई ने क्या किया है? अंकल जुन मोजून को बताते हैं, ऐसा कहा जा रहा है कि तुम्हारे भाई ने जिंग फैमिली के सेकंड यंग मास्टर की कार तोड़ दी है। मुझे नहीं पता कि तुम ये जानते हो या नहीं, लेकिन जिंग फैमिली के सेकंड यंग मास्टर का गुस्सा बहुत ही खतरनाक है और ये तो मुझे भी नहीं पता कि वो तुम्हारे भाई के साथ क्या करेंगे। मैंने सुना है कि जिंग फैमिली के सेकंड यंग मास्टर तुम्हारे क्लासमेट हैं। तुम उनसे बात करके ये क्यों नहीं देखते कि क्या वो अपने आरोप वापस ले सकते हैं या नहीं? मैं तुम्हें बचपन से जानता हूँ, लेकिन एक पुलिस ऑफिसर होने के नाते मैं इस मैटर में इंटरफेयर नहीं कर सकता। तुम्हारा भाई अभी भी डिटेंशन रूम में ही है, लेकिन परसों उसे जेल भेज दिया जाएगा। कोई तरीका सोचो, कुछ गिफ्ट्स खरीदो या फिर कुछ पैसे इकट्ठा करो ताकि तुम ये देख सको कि क्या तुम उसे अपने भाई को माफ करने के लिए मना सकते हो या नहीं। मेरे पास भी कुछ सेविंग्स हैं, ज्यादा तो नहीं है, लेकिन तुम उसे यूज कर सकते हो। अंकल जुन की बातें सुन के मोजून नजरें नीचे झुका के कहता है, थैंक यू अंकल, पर मैं आपके पैसे एक्सेप्ट नहीं कर सकता। मैं खुद ही इसका सोल्यूशन निकाल लूंगा। क्या मैं अपने भाई से मिल सकता हूँ? थोड़ी देर बाद हमें डिटेंशन रूम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ मोजून का भाई मोयू कमरे के अंदर बेड पे बैठा हुआ था और सिर नीचे करके रो रहा था। उसकी आंखों से टप टप आंसू निकलते ही जा रहे थे। मोयू अभी लगातार रो ही रहा होता है कि तभी पीछे से उसे उसकी भाई की आवाज सुनाई देती है जो उसे पुकार रहा था। मोजून की आवाज सुन के मोयू अपना चेहरा आवाज की डायरेक्शन में करता है और सामने अपने भाई को देख के और ज्यादा रोने लगता है। बड़े भाई। गाइस, मोयू कितना ज्यादा क्यूट है ना, और ये एक ऑरेंज कलर का फॉक्स है, यानी कि लोमड़ी गाइस, पर ये बहुत ही ज्यादा क्यूट है। वैसे दोनों भाई सेम ही लगते हैं, है ना? दोनों के एक्सप्रेशंस और दोनों के चेहरे भी बहुत हद तक मिलते हैं और दोनों ही प्यारे हैं।